हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज का इम्पोर्टेंट वीडियो जो है हमारा इस पे है कि हम जानने वाले हैं आज पुरुष। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पुरुष। संस्कृत ग्रामर का बेसिक चीज़ है। अगर आपको पुरुष नहीं पता है ना, तो आप संस्कृत ग्रामर को अच्छे से पकड़ नहीं बना पाओगे। मतलब संस्कृत में आपको बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कैसे क्या हो गया, क्यों हम ये सूत्र लगा रहे हैं, ऐसा जो है कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि हमें इसका बेसिक नहीं पता होता है। तो बेसिक का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है पुरुष। तो सबसे पहले हमको पुरुष जानना चाहिए। पुरुष अगर आपको पता है तब आप संस्कृत ग्रामर को अच्छे से पकड़ पाओगे और आपको अच्छे से समझ भी आएगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा पुरुष। इसी को अंग्रेजी में पर्सन कहा जाता है। ठीक है, आपने बहुत पढ़ा ही होगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन अंग्रेजी में पढ़ा होगा। लेकिन आज हम पढ़ लेते हैं संस्कृत में। हिंदी में भी सेम होता है। हिंदी में भी वही होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और संस्कृत में भी होता है। तो हम आज संस्कृत की भाषा में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आता है कि पुरुष किसे कहते हैं। पुरुष यानी कि पर्सन किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है। तो परिभाषा इस प्रकार से है, बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कहा जाए, इन तीनों को कहा जाता है पुरुष। ठीक है, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कहा जाए, इन तीनों को कहा जाता है पुरुष। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ और बोल रहा हूँ और सुनने वाला कोई नहीं है और किसी के बारे में बोल भी नहीं रहा हूँ, कोई है ही नहीं, बस मैं अकेला हूँ। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अलग गलती से देख लिया दूर से, तो यह क्या समझेगा कि यह बंदा पागल हो गया है? नहीं, सुनने वाला है ही नहीं, तो क्या समझेगा? यही समझेगा ना। तो इसीलिए बोलने वाले के साथ साथ सुनने वाले और जिसके बारे में कहें वो भी व्यक्ति उपस्थित होना चाहिए। कि ऐसा हो कि बोलने वाला भी हो, सुनने वाला भी हो और कोई टॉपिक भी हो, कोई व्यक्ति का टॉपिक या किसी वस्तु का टॉपिक हो जिस पे हम बात करें, तब जाकर जो है बात संपूर्ण होती है। तो इन तीनों को मिलाकर कहते हैं पुरुष। तो फिर से परिभाषा दोहरा रहा हूँ, बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कहा जाए, इन तीनों को कहते हैं पुरुष। तो ये तो समझ में आ गया आपको। अब समझते हैं कि पुरुष कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे अंग्रेजी में पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सेम संस्कृत में भी पर्सन यानी कि पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और अन्य पुरुष को ही प्रथम पुरुष भी कहा जाता है कभी कभी। ठीक है, तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। अगर अंग्रेजी नाम जाने तो उत्तम पुरुष को ही कहते हैं फर्स्ट पर्सन, उत्तम पुरुष को फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष को कहते हैं सेकंड पर्सन और अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष को कहते हैं थर्ड पर्सन। ये कन्फ्यूज नहीं होइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष उसे कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में कहते हैं थर्ड पर्सन। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। चलिए अब बारी बारी से समझ लेते हैं कि इसका परिभाषा क्या होता है। तो पहला आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहेंगे? तो बहुत ही सिंपल सा है कि बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जो व्यक्ति बोलता है या कहता है, अपनी बातों को रखता है, जो वक्ता होता है, उसे कहते हैं उत्तम पुरुष। इसका एग्जाम्पल है मैं। अगर एक व्यक्ति बोलेगा तो वो अपने आप को संबोधित करेगा मैं। अगर 2 व्यक्ति मिलकर बोलेगा तो बोलेगा हम दोनों। और अगर बहुत सारे बोलेंगे तो बोलेंगे हम लोग। जैसे एग्जाम्पल है मैं, हम दोनों और हम लोग। उत्तम पुरुष जो बोलने वाला होता है। अब बात कर लेते हैं मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष सुनने का काम करता है, बीच वाला काम करता है। जैसे इसका परिभाषा इस प्रकार से है कि सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है तुम या आप। अगर हम किसी को बोलते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं ना कि तुम यहाँ आओ, या तुम सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। तो मैं जब भी संबोधित करता हूँ सुनने वाले के लिए, तो तुम या आप का इस्तेमाल करते हैं। तो सुनने वाले जो है वो मध्यम पुरुष में आता है और इसका एग्जाम्पल है तुम या आप, तुम दोनों या आप दोनों, तुम लोग या आप लोग। हम कभी कभी कहते हैं आप सब, तो ये भी इसी में आ जाता है। अब बात कर लेते हैं अन्य पुरुष, जिसे हम प्रथम पुरुष भी कहते हैं। तो अन्य पुरुष कौन सा हो गया? तो जिसके बारे में बात किया जाए, जिसके बारे में हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, वही होता है अन्य पुरुष, जिसे हम प्रथम पुरुष भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं कि राम के बारे में, राम आज स्कूल नहीं गया था, तो एक तो हम बोलने वाले हैं, एक सुनने वाला भी है, लेकिन हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, राम के बारे में बात कर रहे हैं। तो राम जो है यहाँ पे अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक है, राम को हम अन्य पुरुष में रखेंगे। तो इसी प्रकार से इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अन्य पुरुष का राम, श्याम, मदन, मोहन, कॉपी, किताब, कुछ भी निर्जीव वस्तु भी आ सकता है। किसी भी चीज़ के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो ये है इसका एग्जाम्पल अन्य पुरुष का। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा पुरुष। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं ये जाना, और कौन कौन से एग्जाम्पल होता है ये भी सीखा। तो एक छोटा सा टॉपिक था। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे दैनिक जीवन से जुड़ना चाहते हैं, यानी कि मेरी लाइफ को देखना चाहते हैं, तो मेरा ब्लॉग चैनल जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे मैं जो भी करता हूँ, कहीं घूमने जाता हूँ, मैं कुछ करते रहता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप मेरे लाइफ में देखने की इंटरेस्टेड हैं
तो आप मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ही करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।